हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का पार्ट 10 का वृत्त। चैप्टर 10 है वृत्त। आइए हम वृत्त पहले समझ लेते हैं। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह या समुच्चय होता है। मान लीजिए ये एक स्थल है, मतलब एक सीधी रेखा, मतलब एक स्थान जहाँ पे समतल है। ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं ये गोला, हम इसे परिधि कहते हैं। ये परिधि अनेक बिंदुओं से मिलके बना है, तो इसी का मतलब उन बिंदुओं का समूह। ये समूह है बिंदु का, तो इससे हमारा वृत्त बना है, तो ये परिधि है। और बीचों बीच में जो होता है वृत्त के, वो केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र है ये। केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो परिधि है ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और चाहे इस तरफ हो, चाहे इस तरफ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ हो, चाहे जहाँ से जहाँ तक हो, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी होगी तो हम उसे त्रिज्या कहेंगे। आइए देखिए त्रिज्या का डेफिनेशन इस तरह है। त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। परिधि समतल में स्थित बिंदुओं का समूह परिधि कहलाता है। जो परिधि है ये देखिए बिंदुओं का समूह है, वो जो परिधि कहलाता है। आइए हम अगला डेफिनेशन देखते हैं। जीवा, हमारा जीवा है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऋजु रेखा वृत्त की जीवा कहलाता है। ऋजु मतलब सीधी रेखा। देखिए ये दिया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, वृत्त से वृत्त तक की दूरी जो है जीवा कहलाती है, जो एक सीधी रेखा होती है। आइए हम अगला देखते हैं। हमारा अगला डेफिनेशन है छेदक रेखाएं। वह रेखा जो वृत्त को दो पृथक पृथक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। पृथक पृथक मतलब अलग अलग बिंदुओं पे। देखिए ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये अलग अलग बिंदु है। अगर हम ये लाइन को ऐसे सीधे खींच देते हैं तो ये हमारा छेदक कहलाता है। आप चाहे इस तरफ से खींचे, चाहे इस तरफ से ऐसे खींच दीजिए, चाहे इस तरफ से खींच दीजिए, तो ये हमारा छेदक रेखा कहलाता है। आइए अगली डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन है स्पर्श रेखा। यदि कोई रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर छेद करे, इसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर किसी भी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, मतलब खाली एक बिंदु से छू के जाए, तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे ये देखिए ये वाली रेखा, ये सिर्फ एक बिंदु से छू के गई है, तो यह स्पर्श रेखा कहलाएगी। वो परिधि पर कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, चारों तरफ हो सकता है। वो हमारा स्पर्श रेखा कहलाता है, जो वृत्त को सिर्फ एक जगह पर प्रतिच्छेद करता है, दो जगह पे नहीं, सिर्फ एक जगह पे। आइए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला डेफिनेशन है चक्रीय चतुर्भुज। वृत्त के अंदर बना चतुर्भुज। देखिए ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर ये एक चतुर्भुज बना है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि ये वृत्त के अंदर बना है। आइए आगे पढ़ते हैं। इसमें चतुर्भुज के चारों शीर्षक मतलब जहाँ पे वो जो चतुर्भुज की लाइन है वो एक दूसरे को परिच्छेद करता है, वो हमारा शीर्षक कहलाता है। वृत्त की परिधि पर होते हैं, मतलब वृत्त के परिधि से लगे होते हैं। अगर नहीं लगे होंगे तो यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ये कोई चतुर्भुज है, कोई वृत्त है, इसमें चतुर्भुज इस प्रकार है, तो यह चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार होना चाहिए तभी चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आइए हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। देखिए रेखाखंड जिसके अत्या बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। आप एक रेखाखंड अंतः बिंदु वृत्त पर होते हैं, मतलब यह जीवा कहलाएगी, क्योंकि कोई भी एक वृत्त होगा ऐसे उसके अंतः बिंदु दोनों ही परिधि पर रहेंगे, तो हमारा कहलाता है जीवा। वृत्त कहें या फिर परिधि कहें, बात एक ही होती है। दूसरा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हमारा इसका उत्तर होगा
सी मतलब एक, क्योंकि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु मतलब वो सिर्फ एक बिंदु कह रहा है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? मान लीजिए ये कोई एक वृत्त है, ये एक बिंदु है, इस पे से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक। तो ये हमारा यहाँ पे सी सही है, तो हम एक पे लगा देंगे। आइए अगला देखते हैं। वृत्त के केंद्र वृत्त के केंद्र केंद्र नहीं, अंदर एक बिंदु से होकर गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी हो सकती है? हमारा इसका उत्तर है 0, क्योंकि वृत्त पे कहीं से भी एक रेखा गुजरेगी तो ये ऐसे होगी तो हमारे 3 बिंदु होगा, इसे होगी तो 2 बिंदु होगा। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे 2 बिंदु से कम ना हो, तो यहाँ पे होगा 0। अगला है चौथा, एक साथ बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? हमारा इसका उत्तर होगा बी। तो इस प्रकार हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 10 का वृत्त का कुछ परिभाषाएं देखें। अब हम आपको अगले वीडियो में 10.1 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।